लता मंगेशकर और दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के ये दो महान नाम जब भी याद किए जाते हैं तो एक अनमोल दोस्ती और एक लंबे विवाद की कहानी सुनने को मिलती है। ये कहानी सिर्फ संगीत और सिनेमा की नहीं बल्कि भावनाओं, रिश्तों और गलतफहमियों की है। आइए जानते हैं कि कैसे एक तंज ने दो दिग्गजों के बीच 13 साल तक खामोशी की दीवार खड़ी कर दी। साल था 1957। लता मंगेशकर, जो उस समय तक देश की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक बन चुकी थी, फिल्म मुसाफिर के गाने लागी नहीं छूटे की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसी दौरान दिलीप कुमार ने मजाक में एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, मराठियों की उर्दू बिल्कुल दाल और चावल की तरह होती है। ये सुनते ही लता जी का दिल आहत हुआ। उनके लिए यह मजाक नहीं बल्कि उनके उच्चारण पर सवाल था। और बस यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। इस टिप्पणी ने लता जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हिंदी और उर्दू को गंभीरता से सीखने का निर्णय लिया। लेकिन उस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार से बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी। ये खामोशी 13 साल तक बनी रही। सोचिए, दो दिग्गज कलाकार जो एक दूसरे को बेहद करीबी मानते थे, सिर्फ एक मजाक के कारण अलग हो गए। लेकिन कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है। 1970 के दशक में कुछ खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश की और आखिरकार दोनों के बीच सुलह हो गई। इसके बाद लता जी और दिलीप साहब के रिश्ते पहले की तरह मजबूत हो गए। लता मंगेशकर का जीवन केवल विवादों तक सीमित नहीं था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और काजोल जैसी अदाकाराओं के लिए अपनी आवाज को सबसे परफेक्ट माना। मेरे ख्वाबों में जो आए और ओ राम जी तेरे लखन ने जैसे गाने उनकी इस बात को साबित भी करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने न केवल संगीत को नया आयाम दिया बल्कि अपने संघर्षों और सिद्धांतों से सभी को प्रेरित किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां आती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती उन्हें पार कर जाती है। तो ये थी लता मंगेशकर और दिलीप कुमार की अनसुनी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।